हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखने जा रहे हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। आज की क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समूह के प्रारंभिक गुणधर्म। दोस्तों बहुत बेसिक टॉपिक है। इसमें हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत 4 प्रॉपर्टीज रहेंगे और इन चारों को हम प्रूफ करेंगे। दोस्तों आगे चल करके जब हम ग्रुप से संबंधित अनेक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, तो उस समय हमें इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा। इसलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है और बहुत ही इजी है। दोस्तों वैसे आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, परंतु आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप बस इस वीडियो को देखिएगा, पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इसके पहले जितने भी वीडियोस बनाए जा चुके हैं इस चैप्टर से, अर्थात ग्रुप थ्योरी के जितने भी वीडियोस हो चुके हैं, जितने भी सवाल हमने समझ लिए, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और वो सारे वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपको आपके ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए हम शुरू करते हैं इस थ्योरम को। लेट जी बी ए ग्रुप। मान लीजिए जी एक समूह है, तब हमें ये 4 चीजें सिद्ध करनी है। चलिए देखते हैं पहला क्या कहता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक, यानी किसी भी ग्रुप का, किसी भी समूह का जो तत्समक अवयव है वो अद्वितीय होता है, यानी इकलौता तत्समक अवयव होता है, इकलौता आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, यानी ऐसे नहीं होगा कि किसी ग्रुप में एक से अधिक आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यूनिक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, एकमात्र, अद्वितीय, यूनिक। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं क्या लिखा है। इनवर्स ऑफ एवरी ए बिलोंग्स टू जी इज यूनिक, यानी कि जी के किसी भी एलिमेंट का इनवर्स जो है वो यूनिक होता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी एलिमेंट के एक से अधिक इनवर्स मिल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट का जो इनवर्स है वो एकमात्र इनवर्स होगा। ठीक है, किसी एलिमेंट के एक से अधिक इनवर्स नहीं होंगे, एक से अधिक प्रतिलोम नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या सिद्ध करना है। किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वापस वही एलिमेंट होता है। देखो ए इनवर्स का इनवर्स वापस ए होता है, ये बात सत्य है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। यानी जिस तरह से, अब देखो आप कहेंगे सर ए इनवर्स कौन है, तो हम बोलते हैं भैया ए इनवर्स ए का इनवर्स है। ए इनवर्स लिखा मतलब वो ए का इनवर्स है ना भाई। तो जिस तरीके से ए इनवर्स ए का इनवर्स है, उसी तरीके से ए जो है ए इनवर्स का इनवर्स है। यानी आप समझ जाइए कि कोई एलिमेंट अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स है तो समझ जाइए वो उसका इनवर्स होगा। यानी कि आप सरल शब्दों में ऐसा समझिए, यदि एक्स वाई इज इक्वल टू ई मिल रहा है तो एक्स वाई का प्रतिलोम है, वाई एक्स का प्रतिलोम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लो। ठीक है, दो एलिमेंट का गुणा करने पर यदि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर चौथा प्रॉपर्टी आप देखिए, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो दोस्तों अब ये बी इनवर्स ए इनवर्स ये किस तरीके से हुआ, तो ये अभी हम सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी दो एलिमेंट हैं और दोनों गुणन में है, यानी गुणे में है। ठीक है, तो दोनों के गुणनफल का जो प्रतिलोम है, ठीक है, दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और उसका पूरे का इनवर्स है। तो ये अलग अलग इनवर्स बट जाएगा, परंतु क्रम बदल करके, यानी कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा दोस्तों। और ये बात सत्य है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इन चारों स्टेटमेंट को अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले पहला देखिए दोस्तों, पहले में हमको ये सिद्ध करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक, यानी तत्समक अवयव इकलौता होता है, अद्वितीय होता है। चलिए मान लीजिए, है ना भाई, लेट अस सपोज इफ पॉसिबल, मान लो यदि संभव हो तो, कि E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं जी के। वैसे हमको सिद्ध करना है कि किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट इकलौता होता है, अद्वितीय होता है। फिर भी से मान लेते हैं, चलो मान लो दो आइडेंटिटी एलिमेंट है E1 और E2। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे क्या मिलता है अपने को। दोस्तों अब E1 और E2 में से चलिए सबसे पहले हम E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में लेके चलते हैं। किसको? E1 को। ठीक है, अब देखो आप अपने मन में E1 को आइडेंटिटी के रूप में देख रहे हो। ठीक है,
इस तरह से जब हम E1 और E2 का गुणा करेंगे तो वापस अपने को E2 मिलेगा। तो आप कहेंगे सर E1 कहाँ गायब हो गया? क्योंकि भैया वो तो आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या पहचान? जिससे भी गुणा करेंगे उसको, जिससे भी अप्लाई करेंगे, वापस आपको वो जो एलिमेंट है जिससे आप आइडेंटिटी एलिमेंट लगा रहे हो वापस आपको वही मिलेगा। जैसे ई आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है तो ई को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ लगाते हैं तो वापस आपको वही एलिमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अभी उसी आइडेंटिटी के रूप में आप किसको देखो? E1 को देखो। ठीक है, तो E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में देख रहे हो, इसलिए इस E1 को जिस भी एलिमेंट के साथ लगाया जाएगा आपको वही एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बतलाना चाहते हैं इस पूरे स्टडी के दौरान। ठीक है, इस पूरे स्टडी के दौरान हम इस ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन के रूप में लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन है। ठीक, सामान्य योग अगर रहता तो सामान्य योग के केस में हम इन सभी चीजों को किस तरह लिख सकते हैं वो भी हम अभी सीखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, यदि अपन बात करते हैं किसी ग्रुप में, मान लो मल्टीप्लिकेशन लेके चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखो दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन लगेगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे अगर दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन की बात करेंगे तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला ऑपरेशन है। किसी एलिमेंट का इन्वर्स यहाँ लिखना हो, जैसे ए का इन्वर्स लिखना है, तो ए का इन्वर्स यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? वो होगा 1/a, है ना भाई? या उसी को आप लिख सकते हो ए की घात में -1। अगर हमारे पास ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है तो हम किसी एलिमेंट का इन्वर्स 1/a या ए की घात में -1 लिखेंगे। अगर हम प्लस ऑपरेशन के लिए बात करें तो किसी एलिमेंट का इन्वर्स हम लिखेंगे -a। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे ए बी पूरे का इन्वर्स मेरे को लिखना है ना भाई, तो यहाँ पे उसी चीज़ का क्या हो जाएगा? देखो ए बी यानी ए गुणित बी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डॉट है, इसलिए ये, और इन्वर्स यानी घात में -1। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो क्या होगा? ए भी नहीं होगा, ए प्लस बी होगा, बिकॉज यहाँ पे दो एलिमेंट के बीच ये वाला ऑपरेशन लगेगा तो प्लस लगेगा। अब इन्वर्स चाहिए तो ये इन्वर्स ऊपर नहीं लगाना है माइनस, क्योंकि प्लस वाला ऑपरेशन है, इसलिए किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स को हम सामने में ऋण चिन्ह लगा के लिखेंगे। तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 रहता है, तो a × 1 यानी a, यहाँ पे क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी 0 लेते हैं तो a + 0 = a होगा, इस तरीके से। तो ये तमाम चीज़ें, ये फ़र्क है दोस्तों। ठीक है, जैसे अभी हम वहाँ पर सिद्ध करेंगे a की घात -1 उसकी घात में -1 = a, यानी a इन्वर्स का इन्वर्स a है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, परंतु यदि यही योग के लिए बात करनी हो तो हम लिखेंगे a का इन्वर्स -a और उसका फिर से इन्वर्स वापस बन जाएगा a। तो अब आप दोनों में फ़र्क समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि आखिर क्या फ़र्क है ये दोनों में। ठीक है, कहीं पर भी आपको डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। चलिए, हम कहाँ पर थे? अगर E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में मैं देखता हूं तो E1 E2 = E2 होगा, और यदि E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में देखता हूं तो E1 E2 = E1 होगा। क्यों? क्योंकि अभी E2 आइडेंटिटी के रूप में है, इसलिए वो जिसके साथ भी गुणा होगा आपको वापस वो एलिमेंट प्रदान करेगा। ठीक, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दोनों के लेफ्ट साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। E1 और E2 बराबर हो गए, यानी कि आप ग्रुप के दो अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चल रहे थे और नतीजा क्या मिलता है? अरे दोनों तो बराबर हैं, दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट आपको बराबर मिल गए दोस्तों। यानी कि वो दो नहीं है, वो एक ही है, वो दो अलग अलग नहीं है, वो दोनों बराबर है, यानी कि वो इकलौता आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऐसा सिद्ध हो गया। क्योंकि दो अलग अलग आपने मान के चला तो नतीजा क्या मिला? दोनों बराबर ही हैं, यानी वो दो नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज यूनिक। ठीक, तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमको ये सिद्ध करना है दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव टू प्रूव दैट इनवर्स ऑफ एवरी A बिलोंग्स टू G इज यूनिक, यानी प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स जो है वो क्या होता है? यूनिक होता है। चलिए इसको भी वैसे ही सिद्ध करेंगे। मान लो किसी एलिमेंट का इनवर्स यूनिक नहीं है बल्कि वो दो अलग अलग वैल्यू रखता है। मान लो A का इनवर्स X भी है और A का इनवर्स Y भी है, यानी किसी एलिमेंट के दो अलग अलग इनवर्स हैं, जानबूझ के अपन मान के चल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या नतीजा मिलता है। चलिए दोस्तों, अब देखो, पहले A इनवर्स यानी A के इनवर्स के रूप में पहले आप X को लेके देखो। ठीक है, तो चलो
अब x को आप a का इनवर्स कह रहे हो, इसका अर्थ ये है कि ये x को a के साथ गुणा करोगे या a को x के साथ गुणा करोगे तो आपको e मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि x को अभी आप a इनवर्स के रूप में ले रहे हो, यानी x कौन है? a का इनवर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है a के साथ a का इनवर्स गुणा होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मान लो अगर मैं y को लेता हूँ a के इनवर्स के रूप में, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं y को a के इनवर्स के रूप में ले रहा हूँ तो y को a के साथ गुणा करने पर या a को y के साथ गुणा करने पर अवश्य ही मुझे क्या मिलेगा? e मिलेगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि y को मैं a के इनवर्स के रूप में लेके चल रहा हूँ। यहाँ हमने माना है ना, ये देखिए यहाँ पे हमने a के इनवर्स के रूप में x को भी ले लिया, a के इनवर्स के रूप में y को भी ले लिया। तो सीधी सी बात है कि ये वाली जो लाइन लिखी गई है ना, ये वाली जो लाइन लिखी गई है वो a के इनवर्स के रूप में x को मानते हुए लिखी गई है, तभी तो a और x का गुणा हमने e लिखा है। और ये वाली लाइन जो लिखी गई है ना वो y को a के इनवर्स के रूप में मान के लिखी गई है, तभी तो a इंटू वाई या y इंटू ए बराबर कितना? e लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, चलिए x को क्या मैं x इंटू ई लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे क्यों नहीं लिख सकते सर, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ गुणा करके लिख सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे 5 को 5 गुणित 1 लिख सकते हो, 5 1 कम 5 होता है, वैसे ही। तो x इंटू ई हो गया। अब क्या करना है, देखो e को मैं ए वाई लिख सकता हूँ क्या? देखो e को ए वाई लिख सकता हूँ, e को मैं ए वाई लिख सकता हूँ, देख सकते हैं आप e को हम ए वाई लिख सकते हैं। तो ये देखिए e के जगह पे मैंने ए वाई लिख दिया। ठीक है, अब x और a को मैं साथ लिख लेता हूँ, x और a को साथ लिख लिया, y को अलग लिख लिया। पूछो क्यों और किस अधिकार से हम ऐसे लिख पा रहे हैं? क्योंकि भाई हम किस में बात कर रहे हैं? हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप में ये कौन सा नियम है सर? इसमें a और y में ब्रैकेट लगा है, यहाँ फिर x और a में ब्रैकेट आ गया। कौन सा नियम है ये नियम है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। आप बगल में लिखिएगा साहचर्य नियम से। ग्रुप है तो साहचर्य नियम का पालन करेगा ही करेगा, एसोसिएटिव लॉ का तो पालन करेगा ही करेगा सर। ठीक है, तो ये एक्स ए हो गया। अरे एक्स ए बराबर तो ई है, एक्स ए बराबर तो ई है, तो इसलिए हमने एक्स ए के स्थान पर यहाँ पे क्या रख दिया? ई रख दिया। ठीक है, एक्स ए के स्थान पर क्या रख दिया हमने? ई रख दिया। तो ई इंटू वाई वापस वाई हो गया, क्योंकि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जिसके साथ गुणा होगा वापस आपको वही एलिमेंट प्रदान करेगा। तो देखो एक्स से शुरुआत किया, पहुंच गए वाई में, एक्स इक्वल वाई आपने सिद्ध कर दिया। यानी कि जो ए इनवर्स आप दो अलग अलग मान के चल रहे थे ना, आप मान के चल रहे थे ना ए इनवर्स एक्स है और ए इनवर्स वाई भी है, दो अलग अलग मान के चल रहे थे, और नतीजा क्या मिला? नतीजा तो यही मिला सर कि एक्स और वाई बराबर है। यानी कि एलिमेंट ए के इनवर्स दो अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है, यानी कि एलिमेंट ए का इनवर्स इकलौता है, यूनिक है। और ये बात सत्य है सभी के सभी ए बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक। ठीक, चलिए तीसरा देखिए क्या प्रूफ करना है सर हमको। वी हैव टू प्रूफ ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। दोस्तों खुद आप सोचो, जैसे ए इनवर्स कौन है? तो आप कहेंगे सर ये ए का इनवर्स है। तो हम कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ए के साथ गुणा करने पर ई मिलता है। आप इस नजरिए से सोचो कि जिस तरह से ए इनवर्स ए का इनवर्स है क्योंकि दोनों को गुणा करने से ई मिलता है, तो भैया ऐसा भी तो सोचो ना कि भाई ए इनवर्स में ए का गुणा करने से ई मिल रहा है, ए इनवर्स में ए का गुणा करने से ई मिल रहा है, इसलिए इस ए इनवर्स के लिए ये ए जो है वो इनवर्स एलिमेंट हो गया। क्योंकि इनवर्स किसको बोलते हैं आप खुद बताओ? ऐसा देखो, ए को सोचो, ऐसा एलिमेंट जिसको किसी के साथ गुणा करने से ई आ जाए, तो वो जिसके साथ आप गुणा कर रहे हो वो इस दिए हुए एलिमेंट का इनवर्स होगा। जिस तरह से ये ए इनवर्स इसका इनवर्स है क्योंकि इसको इसके साथ गुणा करने से ई मिल रहा है, वैसे ही आप ये सोचो कि अरे ए इनवर्स के साथ में ए को गुणा कर रहा हूं तो ई मेरे को मिल रहा है, यानी कि ए कौन है? ये ए इनवर्स का इनवर्स है। ऐसा आप सोचो, तो उसी को हम लिखे हैं कि भैया जिस तरह से ए का इनवर्स ए इनवर्स है, उसी तरह से ए कौन है? ए के इनवर्स का इनवर्स है, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई मिल रहा है। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो ही नहीं सकता क्योंकि इतना सरल है दोस्तों ये। अगर कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट मिलेगा तो जरूर पूछिएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप इसको ऐसे सोचो, एक्स वाई इक्वल्स टू ई है, मैं कहूंगा वाई एक्स का इनवर्स है। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा इसलिए क्योंकि वाई को एक्स के साथ गुणा करने पर ई मिल रहा है, इसलिए वाई एक्स का इनवर्स है। अब इसको आप ऐसा भी तो सोच सकते हो ना सर कि वाई एक्स का इनवर्स है, क्या एक्स वाई का इनवर्स नहीं है? तो आप कहेंगे क्यों? क्योंकि एक्स वाई में गुणा करने से ई मिल रहा है, इसलिए एक्स वाई का इनवर्स है। तो हम कहेंगे ये भी ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। यानी कि जैसे ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई मिल रहा है,
है ना भाई, ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई मिल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी ए इनवर्स का इनवर्स ए है। ठीक, अब इजीली क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए चौथा नंबर का देखते हैं प्रूफ। दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, अब देखो ए बी का इनवर्स इतना है, ठीक है। आज एक बात बताओ, जैसे मैं कहूँ कि भैया x का इनवर्स y है, इसका मतलब आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आप बताओ। चलिए अगर आपको कहा जाए कि कोई एलिमेंट x है और उसका इनवर्स y है, तो ये आप कैसे सिद्ध करेंगे, तो आप कहेंगे सर बहुत सरल तरीका है, आप x और y को गुणा करके देख लो, e आना चाहिए, है ना भाई। अगर आप x और y का गुणा करने से e ला लेते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि x का इनवर्स y है। ठीक वैसे ही आप ये देखो, इसका इनवर्स अपने को सिद्ध करने की इतना है, तो सीधी सी बात है कि आप इसको और इसको गुणा करके देख लो। जैसे एक्स वाई को गुणा करने से ई आएगा, वैसे ही इसको गुणा करने से भी ई आना चाहिए, तो इससे तो हो जाएगा कि हाँ भाई इसका इनवर्स ये है। चलिए देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स को आपस में गुणा कर रहे हैं दोस्तों। साचर नियम यानी एसोसिएटिव नियम की मदद से बी और बी इनवर्स को एक साथ कर लिए, बी और बी इनवर्स ई हो गया, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से गुणा करने से ई मिलता है। ई को अपन ए के साथ रख लिए, है ना भाई। साचर नियम इस बात की आजादी आपको देता है। ए इंटू ई जो है दोस्तों वो वापस ए हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी के साथ भी गुणा करने से वापस आपको वही मिलेगा, तो ए इंटू ई ए हो गया। और इस ए को फिर इस ए, ये जो बाजू में ए इनवर्स बैठा है ना, उससे गुणा करोगे तो ए इंटू ए इनवर्स वापस ई मिल जाएगा आपको। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का गुणा करने से आपको ई मिल रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ए बी का इनवर्स ये है। किस कारण से हम बोल रहे हैं इनवर्स, क्योंकि भैया इन दोनों को गुणा करने से ई मिल रहा है, ये और ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी ए बी का इनवर्स ये है। ऐसा ऐसे आप इसका जो क्रम बदल के भी आप देख सकते हो, गुणा करके क्रम बदल के बी इनवर्स ए इनवर्स गुणित ए बी करके देख लो, इन दोनों को साथ रख लो, ए इनवर्स ए हो गया, उसको आप ई कह दो, क्योंकि एलिमेंट का इनवर्स और वो एलिमेंट स्वयं दोनों को गुणा करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, ठीक है। फिर बी इनवर्स हो गया और ये दोनों से ई मिला, ई इंटू बी, ई बी यानी बी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी के साथ गुणा करने से वही एलिमेंट मिलता है। फिर बी इनवर्स भी वापस ई हो गया। अरे भाई इन दोनों के गुणा करने से ई मिल रहा है, मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स है, यानी कि इस ए बी का इनवर्स करेंगे तो ये मिलेगा। और यही तो सिद्ध करना है दोस्तों, यही तो सिद्ध करना है। सिद्ध हो गया। हमें पूरी उम्मीद है कि ये चारों स्टेटमेंट आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे दोस्तों। इनका इस्तेमाल हम करेंगे थ्योरम्स को प्रूफ करने में, आगे के सवालों को हल करने में इनका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के वीडियोस आपको जरूर देखिएगा। इसके पहले हमने theory of equation, set theory, concept of relation, concept of function, matrix algebra, eigen values, eigen vectors, कैली-हैमिल्टन थ्योरम, तमाम प्रकार के टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। वे सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जरूर जरूर देखिएगा। चैनल से जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।